पूज्य भैया जी, त्राटक साधना क्या होती है? त्राटक पुत्री, देखिए इस संसार में चंचलता बहुत ज्यादा विद्यमान है जी। जब आप भगवान की मूर्ति का, तस्वीर का ही त्राटक करने लगते हैं तो क्या होता है कि आपकी आंखों से चंचलता गायब हो जाती है। कुछ काल के बाद जो आपकी पलकें हैं वे उठी की उठी रह जाती हैं और जो बीच के तारे हैं वे मध्य में आके स्थिर हो जाते हैं। तो ये त्राटक की अवस्था है। इसके अलावा, त्राटक के अलावा भी हम एक साधना और करते हैं कि या तो हम नाक पे देखते हैं, नाक के अग्रभाग पे देखते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सांभवी साधना करते हैं, और एक और साधना है वो करते हैं। तो ये त्राटक की अवस्थाएं हैं सारी की सारी, यानी कि एक जगह एक स्थिति पर अपनी आंखों को स्थापित कर देना है ना, स्तंभित कर देना। उससे क्या होता है, त्राटक करने से आपकी चंचलता नष्ट हो जाती है, मन का इधर उधर भागना नष्ट हो जाता है। बहरहाल सारे साधन मन की स्थिरता पर निर्भर है और सब साधनों से वही होना है। ऐसे जो योगी लोग हैं वे अपने प्राण को स्थिर करते हैं, प्राण स्थिर होता है तो मन स्थिर हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संपृक्त हैं। और जो मन के साधक हैं, यानी कि भक्ति योग करते हैं या नाम जप करते हैं, उनके मंत्र से मन का त्राण होता है। और जो भक्ति करते हैं उनका मन पूर्णतः ईश्वर में समर्पित हो जाता है, तब उनका मन शांत हो जाता है तो उनका प्राण भी शांत हो जाता है, प्राण की गति धीमी हो जाती है। जैसे आज हम एक वो देख रहे थे तो उसमें मेरे प्राण 13 दिखा रहा था, 13 ही दिखा रहा था ना, 13, 12, 11 ऐसे। लेकिन एक बच्चे का हम देख रहे थे उसका 24 दिखा रहा था, एक का 30 ही दिखा रहा था, यानी कि वो 1 मिनट में 30 श्वास ले रहा है। आगे ना वो श्वास की एवरेज दिखाता है। तो आपकी जो श्वास लेने की एवरेज है ना, 10 से 11 से 7 से आप जब वो योग कर रहे हैं तो वो 1.5 पे आ जाती है 1 मिनट में, तब आपका वो 1.5 श्वास दिखाएगा। तो वो हमें देखना है, ठीक है ना। और जब वो हमारा जितना स्थिर होगा मन उतना स्थिर होता रहेगा, और जैसे जैसे हमारा मन स्थिर होगा हम सारी प्रक्रिया केवल मन के स्थिर करने की है। तब त्राटक से भी मन स्थिर होता है, सब चीजों से मन स्थिर होता है। और जब मन स्थिर होता है तभी आप शक्तिशाली अपने आप को महसूस करते हैं, क्योंकि मन के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। मन ही है जो समस्त इंद्रियों का संचालन कर रहा है शरीर में, और इंद्रपद को भी संचालित करता है। वो चंद्रमा ही थे जिन्होंने क्या कहते हैं, इंद्र को संचालित किया है आज तक, और हमेशा इंद्र के साथ चंद्र ही रहते हैं। ये बात देखिए। तो जो मन है वो किसका स्वरूप है? चंद्रमा का। और चंद्रमा इंद्र के साथ है, क्योंकि चंद्रमा इंद्र को संचालित करते हैं। चंद्रमा की चाल चलता है इंद्र। सारी इंद्रियां, अगर मन ना कहे तो इंद्रियां स्थिर हो जाए। जैसे यहाँ बैठा हूं मैं, मन नहीं किया उठने का तो सारी इंद्रियां यहीं पर आकर स्थिर हो गई, ठीक है ना। तो मन को आपने काबू में करना है, मन को मित्र बनाना है। सारी भूमिका, सारी प्रक्रियाएं, सारे योग, सारा जो क्या कहते हैं अध्यात्म, वो केवल मन के स्थिर होने पर टिका है, प्राण के स्थिर होने पर टिका है ना। योग भी तो पहले मन को, प्राण को स्थिर कीजिए, अपना बुद्धि विवेक बल लगाइए, और संसार में कहीं कुछ नहीं रखा है, सब धोखेबाज है। और आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। इस बात को सत्यता से स्वीकार कर लीजिए और चाल चलनी बंद कर दीजिए, गति को धीमा करिए, स्थिर होइए, शनिदेव की तरह बैठ जाइए एकांत में, अपने बारे में सोचिए, अपना उत्थान कीजिए। जय शनिदेव।